हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ। अगर मैं इजी वे में बताऊँ तो जो बोल रहा है वो होगा फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो होगा सेकंड पर्सन, और अगर दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर राम श्याम से बात कर रहा है, तो राम यहाँ पर स्पीकर है, इसका मतलब वह फर्स्ट पर्सन है, और श्याम राम की बात सुन रहा है, इसका मतलब वो सेकंड पर्सन है, जिसे हम लिसनर भी कहते हैं। अब यहाँ पर राम और श्याम मिलकर किसी सोनू के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोनू थर्ड पर्सन होगा। अब इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी होता है। अब सेकंड पर्सन में ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगुलर यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल ही लगेगा। अब थर्ड पर्सन के बारे में बताऊं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए मैं आपको सिंपल सा कहूँगा कि आई, वी एंड यू को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन में मेंशन है और ये सिंगुलर है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी। यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन में मेंशन है और ये प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम लोग बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में भी यू है, इसका मतलब ये भी सेकंड पर्सन है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो दोनों ही सेंटेंस सेम टू सेम है, इसका मतलब यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वह एक अच्छा लड़का है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर ही न फर्स्ट पर्सन में मेंशन है न सेकंड पर्सन में मेंशन है, और मैंने बताया था कि आई, वी एंड यू को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, इसलिए ही थर्ड पर्सन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज वे अमीर हैं, दे आर रिच। दे न फर्स्ट पर्सन में मेंशन है न सेकंड पर्सन में मेंशन है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। अब लेवल को थोड़ा हाई करते हैं और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस ले लेता हूँ। अब इन सभी सेंटेंस में ना आई है ना यू, वी, दे है, तब हम किस तरह से जानेंगे कि सेंटेंस में कौन सा पर्सन है? तो मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू एंड दे अलग अलग केस में इसके अलग अलग रूप चेंज होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नाउन केसेस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आई नॉमिनेटिव केस, जिसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, जिसमें आई ही रहता है, पर ऑब्जेक्टिव केस में आई मी हो जाता है। पॉजेसिव एग्जेक्टिव में माई और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है। तो अब किसी भी सेंटेंस में आई की जगह मी, माई, माइन दिखे तो समझ जाएंगे कि यह फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। इसी तरह से वी ऑब्जेक्टिव केस में अस, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में ऑर्स हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस हमने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट सेंटेंस में और वी का ही रूप है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव में वी
और हो जाता है। मतलब ये फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है। और इसी तरह सेकंड सेंटेंस में माइन आई का ही रूप है जो पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है। तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। अब सेकंड पर्सन का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ भी पता चल रहा है कि योर्स यू का ही रूप है। तो ये सेकंड पर्सन है और इसे आप सिंगुलर कहो या प्लूरल कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे तो हमेशा इसके साथ वर्ड प्लूरल ही लगेगा। अब थर्ड पर्सन का चार्ट देखते हैं जिससे हमारा लास्ट सेंटेंस भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ साफ पता चल रहा है देयर दे का ही रूप है। सो ये थर्ड पर्सन एंड प्लूरल है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। सो आई होप ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, इसी तरह से इजी वे में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।